नमस्कार दोस्तों, मैं बंसवास और अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के पार्ट 19 संविधान संशोधन। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 1 अनुक्रमांक 3, भाग 8 अनुक्रमांक 239, भाग 16 अनुक्रमांक 336, भाग 20 अनुक्रमांक 368। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 2, 3, 4, 5। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 3 प्रकार से। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, संसद के किसी एक सदन में? इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, संसद के किसी एक सदन में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम डैश डैश में आया था? 1954, 1951, 1953, 1952। कब आया था दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 1951 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन में भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? 54वां संशोधन, 24वां संशोधन, 25वां संशोधन, 42वां संशोधन? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक अधिनियम के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? 37वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975, 38वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? 86वें, 61वें, 52वें, 92वें? इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 52वें में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था? 48वां, 59वां, 56वां, 52वां? इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 56वां। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? 75वां, 73वां, 70वां, 69वां? इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा, 69वां। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? 73वां, 74वां, 71वां, 72वां? इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 74वां। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा? इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी, मैथिली व संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? 91वां, 92वां, 81वां, 85वां? इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों की पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? 83वां, 84, 81वां, 82वां? इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में
भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, 3/3 बहुमत द्वारा, अपने 1/3 सदस्यों के समर्थन द्वारा। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? ये वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी? तीसरे संशोधन अधिनियम, चौथा संशोधन अधिनियम, पहला संशोधन अधिनियम, छठवां संशोधन अधिनियम। इसमें कौन सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 607, 1206, 1410, 1500। इसमें कौन सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, डैश वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी? 86, 85, 87, 84। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? ये वाला करेक्ट हो जाएगा, 86। अगला है, भारत की संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990, 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का प्रावधान करता है? 98वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2012, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। इसमें कौन सही हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51(a) के तहत नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 86वां संवैधानिक 86वां संवैधानिक अधिनियम 2002, 87वां संशोधन अधिनियम 2003। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? ये वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? 26वां संशोधन अधिनियम 1971, 27वां संशोधन अधिनियम 1971, 25वां संशोधन अधिनियम 1971, 28वां संशोधन अधिनियम 1972। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? ये वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संसद की 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निम्नलिखित में से किसे विलोपित किया गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया? 97वां, 99, 103, 101। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? डी वाला करेक्ट हो जाएगा, 101। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का डैश संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है? 74वां, 71वां, 73वां, 72वां। इसमें कौन सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्यों के साथ पारित किया गया था? 10वां संशोधन, 7वां संशोधन, चौथा संशोधन, छठा संशोधन। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? 24वें
संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। दूसरा है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। इसमें कूट दिया गया है दोस्तों, केवल एक सही एवं 2 गलत है, केवल 1 गलत और 2 सही है, 1 एवं 2 दोनों सही हैं, 1 एवं 2 दोनों गलत है। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंतः स्थापित किया गया है। 15वें संविधान संशोधन द्वारा, 16वें संविधान संशोधन द्वारा, 17वें संविधान संशोधन द्वारा, 18वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? ये वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान संशोधन करने की विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सख्त सहमति देनी होगी शब्द से स्थापनापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? 24वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 23वां संशोधन। इसमें कौन सही हो जाएगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 24वां संशोधन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? 98वां संविधान संशोधन अधिनियम, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? 57वां संशोधन 1987, 98वां संशोधन 1987, 59वां संशोधन 1988, 60वां संशोधन 1988। इसमें कौन सही हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? 106वां, 107वां, 108वां, 105वां। इसमें कौन सही हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संशोधन कौन कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। इसमें कौन सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, संसद। अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद की इस अधिवेशन को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 6 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019, 8 अगस्त 2019। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 9 अगस्त 2019। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? 52वां, 32वां, 44वां, 42वां। इसमें कौन सही हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा, 42वां। अगला प्रश्न है, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? 37वां, 33वां, 36वां, 34वां। इसमें कौन सही हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 36वां। अगला प्रश्न है, 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठित किया गया था? 56वां, 55वें, 52वें, 57वें। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों? ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% तक सीमित कर दी गई है? 91वें संशोधन, 52वां संशोधन, 90वां संशोधन। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सही हो जाएगा? ये वाला
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वां, 63वां, 60वां, 64वां, इसमें कौन सही हो जाएगा? ये वाला करेक्ट हो जाएगा, 61वां। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।